तीन कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए शुरू हुआ किसानों का आंदोलन आज किसानों के भारत बंद तक पहुंच गया है और भारत बंद का असर अब दिखने लगा है। रेल ट्रैक, सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाली मेट्रो के एंट्री एग्जिट गेट भी बंद हो गए हैं। पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन के एंट्री एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं। रेलवे ट्रैक पर आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि रेलवे ट्रैक के बीचों बीच किसान बैठे हैं। ये बहादुरगढ़ का रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन के साथ इस ट्रैक पर अब किसान बैठ गए हैं। किसानों का कब्जा हो गया है और आने जाने वाली ट्रेनें पूरी तरीके से बाधित हैं। बताया ये भी जा रहा है कि रेलवे ने एहतियातन रेल का संचालन जो है, जो इन ट्रैक पर होता था, वो बंद कर दिया है। एक ट्रेन सकूर बस्ती के पास रुकी हुई है, एक सांपला के पास रुकी हुई है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते जगह जगह ट्रैक पर किसान बैठे हैं। सड़कों पर भी किसान बैठे हैं। जो एक रास्ता बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने के लिए, बहादुरगढ़ से रोहतक जाने के लिए खुला था, वो रास्ता भी अब किसानों ने बंद कर दिया है। दरअसल किसान लगातार 10 महीने से आंदोलनरत हैं और आज किसानों को दिल्ली बॉर्डर्स पर, यानी कि दिल्ली के टिकरी बॉर्डर्स पर आए हुए 10 महीने हो गए हैं। इन 10 महीनों में कई बार सरकार ने किसानों से बातचीत की। 26 जनवरी का दौर भी आया जब किसान आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास किया गया। किसान आंदोलन पर तिरंगे के अपमान के आरोप जड़े गए, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपने मांग से टस से मस नहीं हुए और लगातार आंदोलन चलता रहा। किसानों ने इस बीच अलग अलग तरह की कॉल भी दी और ये उसी आंदोलन का हिस्सा है आज की कॉल भारत बंद का। और आज हमारे साथ किसान संगठनों के नेता भी हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंद के जिला प्रधान हैं बलदेव सिंह जी। बलदेव सिंह जी, आज का ये जो भारत बंद है, इसकी पूरी रूपरेखा बताइए। आप लोगों ने आज सुबह से ही ट्रैक पर कब्जा कर रखा है, रेल का संचालन बंद है। देखो, पूरे भारत में कल्ला बहादुरगढ़ वाला जो ट्रैक है ये नहीं है बंद। पूरे भारत के सभी ट्रैक सभी बंद है। रेलवे और सड़क की आवाजाही वो बंद है। अभी ये पता लगा है कि मेट्रो भी रोक दी है। इसलिए ये हम नहीं चाहते थे, हमारा कोई शौक़ नहीं है रेलवे ट्रैक रोकना या सड़क आवाजाही रोकना। शौक़ नहीं, मजबूरी बनाई है सेंटर सरकार ने कि 10 महीने हो गए सानू दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਢੀਠ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ की गल नहीं सुन रही। अभी तो अपील 10 दिन हो गए करी जाते सभी लोगों को भी हमारे भारत बंद का समर्थन दो, और सभी ने समर्थन दिया भी है। चाहे बार एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियन है, बस ऑपरेटर हैं, ट्रक ऑपरेटर हैं, व्यापार मंडल है, सरकारी संस्थावां ने, सभी का समर्थन है। और वक्-वक् पार्टियां का भी समर्थन है। कांग्रेस, आप, तृणमूल कांग्रेस, जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, सभी जहां किसी की सरकार है, सभी का इस बंद को समर्थन है। जो मोदी की सरकार कट्टर सरकार है उसको दबाए। अकेली भाजपा से अलावा सभी लोग जो भारत के हैं सभी का समर्थन है। और पूर्ण रूप से जो हम पता कर रहे हैं, सभी से एकदम 6 बजे से सभी बंद हो गया था। बिल्कुल, भारत बंद के समर्थन में किसान यूनियनों ने लगातार हर ट्रेड यूनियन से, तमाम संगठनों से अपील की थी कि वो इस बंद के समर्थन में आए। और उसी के चलते बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन ने भी आज अपना काम बंद कर रखा, ठप कर रखा है किसानों के भारत बंद के समर्थन में। किसान लगातार सरकार से एक ही बात कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे। सरकार चाहती है किसानों का भला हो, तो किसान अपना भला इसी में मानते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएं। लगातार आप लोगों की बातचीत चल रही थी, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि बातचीत उसके बाद शुरू ही नहीं हो पा रही। और तो क्या इस तरह भारत बंद करने से, क्योंकि भारत बंद जब होता है, सड़कें, रेल, मेट्रो बंद होती है, तो लोगों का आवागमन प्रभावित होता है और लोग परेशान होते हैं, समाधान निकल पाएगा? नहीं, इसकी जिम्मेवारी तो सरकार की है ना। मैं पहले भी बोल चुका भी हमारा कोई शौक़ नहीं है। सभी लोगों की समस्या में है जो किरती लोग हैं, जो आपकी रोजी रोटी कमाते हैं, चाहे किसान है, चाहे खेत मजदूर हैं, चाहे रेहड़ी फड़ी वाले हैं, ਜਾਂ छोटे व्यापारी हैं, कल्ले अडानियां बानियां बड़े कोऑपरेट घराणियां छोड़कर सभी लोग इस बंद में, इस मोर्चे में शामिल है। और देश दियां 22 पार्टियां ਜਿਹੜੀਆਂ राजनीतिक पार्टियां, उन्हों का भी समर्थन है। राजनीतिक पार्टियां तो समर्थन देगी ही क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन आपने कहा था कि राजनीतिक पार्टियों का ना समर्थन चाहिए, कुछ बाहरी कोई भी दे सकता। हमारे मंच पर कभी कोई बोलता नहीं। बाहरों जो कोई समर्थन देता, असी बाहरों इतने वहाँ भी रोकते नहीं है, पर उनको मैक नहीं देंगे। थले नीचे बैठ के वो अपना जो समर्थन दे सकते हैं। समर्थन का उनका राइट है ना, उनका राइट थोड़ा खोएंगे हम। बिल्कुल, जो चाहे वो इस आंदोलन को समर्थन दे सकता है। वो पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टियों को किसानों का मंच नहीं मिलेगा। और अब तक 10 महीने में वो मंच मिला भी नहीं है।
लगातार किसान इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए, कुछ किसान, एक रोटेशन प्रक्रिया भी है इस पूरे आंदोलन में, क्योंकि 10 महीने हैं, लोगों को अपना घर भी संभालना है, खेत भी संभालने हैं और ये आंदोलन भी करना है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों से उनकी खेती किसानी, उनका जीवन जुड़ा हुआ है। कुछ और बात कहना चाहते हैं किसान जी, क्या कहें? देखो माड़ी बात तो ये है, जब आप सुबह आए 6:45 बजे 5:30 बजे इन्हें लाइट कट दी, इससे ज़्यादा और क्या होएगा। ये देश विरोधी और किसान विरोधी ਜਿਹੜਾ मखौटा मोदी सरकार का वो लीरो लीर हो गया। अभी पता लगा है कि जो आरएसएस का किसान विंग है उसने भी उनको समर्थन दिया है। इससे अब ज़्यादा बात और क्या हो सकती है। इसलिए हम जब घर से निकले थे ये कह के ऐसी जीतेंगे या मरेंगे। ये आंदोलन कितना लंबा होता है, जितना लंबा हो जाएगा उतना जड़ियाँ मोदी सरकार की जड़ा जड़ियाँ वो हल जाएगियाँ। मोदी सरकार आने वाले समय में कदे भी उनकी सरकार नहीं आएगी जो ऐसा ही रवैया रखा तो। बिल्कुल, आंदोलन जितना लंबा खींचेगा उतना सरकार को नुकसान होगा। अब ये भी बात आई है कि भारतीय किसान संघ जो आरएसएस से जुड़ा हुआ किसानों का संगठन माना जाता है, उसने भी आंदोलन को, किसानों के भारत बंद को समर्थन दे दिया है। पहले भी किसान आंदोलन के समर्थन में, किसानों की मांगों के समर्थन में भारतीय किसान संघ ने जिला स्तर पर ज्ञापन भी सौंपे थे। आप क्या कहेंगे कि भारत बंद जैसी कॉल से क्या सरकार की जो बातचीत की टेबल नहीं सजी है उसको सजाने में आप लोग कामयाब हो पाएंगे? देखो, सरकार की पहले तो मैं कह चुका हूँ कि भारत की सरकार ही नहीं है। अगर सरकार होती तो काम लोगों को काम करती। अगर सरकार तो उन्हें कारपेट कराना किया, क्योंकि कल्ला खेती कानून ही नहीं, मजदूरों के कानून भी तोड़ दिए और बैंकों को भी तबाह कर रहे हैं, रेलवे को तबाह कर रहे हैं, एयर इंडिया को तबाह रहे हैं, BSNL को चलता कर दिया। एक चीज़ तो देखिए, आप लोग किसान 3 कृषि कानूनों की मांग को लेकर आए थे, लेकिन आप लोगों के स्टेज पे तमाम वो बातें, BSNL, रेलवे, तमाम मुद्दे घूम फिर के आ गए। कहीं ना कहीं यही बातें हैं जो सरकार कहती है कि किसान राजनीति करते हैं। देखो, हर एक लोग को हर एक चीज़ की लोड़ है। अगर खेती कानून वापस होते हैं, हमारे को रेलवे की भी लोड़ है, एयर इंडिया की भी लोड़ है, स्कूलों की भी लोड़ है, शिक्षा की भी लोड़ है, बाकी भी पब्लिक सेक्टर जो हमने उसारा था उसकी भी तो लोड़ है। अगर खेती कानून वापस लेते हैं, पब्लिक सेक्टर को तबाह कर देते हैं, फिर भी हम क्या करेंगे? लड़ना तो सभी कानूनों से पड़ेगा, क्योंकि देश बचाने लिए हम तुरे हैं। खेती कानूनों को समर्थन देश ने किया है। ये लड़ाई, इससे अगर जे ना इन्होंने खेती कानून वापस ले तो ये खेती आर्थिक लड़ाई जी आर्थिकता ते जाऊगी, देश च लड़ाई चलूगी, देश बचेगा। अगर ये गर्भ में है भी कितना समय लगेगा, पर ये जीत होएगी, देश बचा के हटेगा। कितना ही लगे जीत कर ही जाएंगे। इन पत्थरों पर ये मैट बिछाकर आज पूरा दिन यहीं बिताएंगे, चाय नाश्ते का इंतजाम यहीं करेंगे। देखो, ये तो पुराना इतिहास है साड़ा के, पत्थरों की कोई बात नहीं है। जंग में फौज को कैसे बिस्तरा मिलता है, कैसे रोटी मिलती है, हम लंच नहीं करके आए। अगर आ गए तो खा लेंगे, नहीं तो बर्त से ही 24 घंटे बाद खा लेंगे। हम एक जंगी योद्धे बन गए हैं। हमारी 9 महीने की ट्रेनिंग हो चुकी है। हुण असी कंस्टेबल बन गए। ये बात आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात इसलिए पूछी गई है कि कहा यह गया था कि किसान आंदोलन में जो किसान आए हैं वो तो यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं। मौज मस्ती देख लीजिए, रेलवे ट्रैक पर पत्थरों के ऊपर मैट बिछाकर किस तरीके से अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा, क्या कहेंगे, किस तरीके से ये आंदोलन जो है वो सिरे चढ़ेगा, किस तरीके से आप लोगों की बात? ਅਸੀਂ तो पहले तो बात है भी मैं बलविंदर सिंह BKU मानसा सीनियर अमीर प्रधान पंजाब। जो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਹੈ, ਜੁਬਲੇ ਕਰੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ 15-15 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖਾਤਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਧਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਥੋੜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਨਾ ਚਾਹ ਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਕੱਟਾਂਗੇ, सानू यहो जी कोई बात नहीं। आप लोग भी परेशान हैं, घर बार छोड़ के यहाँ खेती किसानी छोड़ के बैठे हैं, लेकिन आप लोगों के आंदोलन का एक असर आम आदमी पर भी तो पड़ा है। सड़कें बंद होने के कारण दिल्ली आवागमन प्रभावित हुआ है और आज तो रेल बंद है। काफ़ी यात्री यहाँ पर देखिए आप लोग बैठे हुए हैं जो परेशान। अभी तो यात्रियों आज तो एक बंद होने के लिए मुश्किल आ गई,
पर जे इसने सब कुछ ही बेच दिया, सब कुछ ही, तो रोटी वो गरीब खाना खाएगा कहाँ से? अभी तो 10-20 रुपये किलो आटा मिल जाता है, अभी 150-200 रुपये को मिलेगा, कहाँ से ले आएगा गरीब? कितनी उसकी तनख्वाह होगी, किमें बच्चे पालेगा? वो गरीब का भी ऐसे ही है साथ साढ़े नाल। ऐसा कोई बात नहीं, जो गरीब है, दिहाड़ीदार है, जो भी साढ़े साथ ही है। हर एक आदमी का सहयोग समर्थन साथ किसानों के साथ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन के चलते परेशान भी हैं, और परेशानियां जायज़ है, लाजिम है, क्योंकि परेशानियां इसलिए हैं कि सड़क मार्ग बंद है, रास्ते बंद हैं, और किसान जो रेलवे ट्रैक पर आज बैठे हैं वो पिछले 10 महीने से सड़क पर भी बैठे हैं। आज रेलवे स्टेशन बंद है, तो रेलवे स्टेशन बंद होने का असर, रेलवे ट्रैक बंद होने का असर ये है कि किसान यहाँ पर बैठे हैं अपनी डिमांड्स पूरी कराने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं, रेलवे से आपका आवागमन होता था, कहाँ जाना है आज? दिल्ली जाना चाहिए। कहाँ जाना है? दिल्ली से। तो रेलवे तो बंद है। हाँ, तो कमरे पर जा रहे हैं, अब जा नहीं पाएंगे। क्या करते हैं आप? जैसे दिल्ली में रहते हैं, हमें बस वहीं पे जा रहे थे। मैं तो रहते वहीं पे, पर वहाँ पर कुछ काम था इसलिए जा रहा था। अपने घर वाले रहते हैं हमारे पड़ोसी, आज बुलाए थे इसलिए जा रहे थे। अब जा पाएंगे क्या? अब नहीं जा पाएंगे सर, आज तो टेंस मुश्किल है जाना। बिल्कुल मुश्किल है आज जा पाना, क्योंकि रेलवे बंद है, सड़क मार्ग भी बंद है, और इस तरीके से आज शाम 4 बजे तक किसान इसी ट्रैक पर बैठे रहेंगे। अगर किसी को दिल्ली आवागमन करना है, सड़क मार्ग से जाना है, रेलवे से जाना है, मेट्रो से जाना है, तो 4 बजने का इंतजार करना होगा, और उस 4 बजे के बाद ही आगे जा पाएंगे। अभी देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हैं अपना सामान लेकर, जिनको आगे जाना था, लेकिन आज भी वो भी नहीं जा पाएंगे। आप लोगों को कहाँ जाना था? ललितपुर। ललितपुर। तो आज आपको पता था कि भारत बंद है, रेलवे बंद रहेगा? नहीं पता था। आपकी टिकट हो रखी थी क्या? जी बुक है, बुक है, कल कराई थी। आज जाना था? हाँ, 10 बजे तो रेल सुबह 10 बजे की है। सुबह 10 बजे की ट्रेन। हाँ 10 बज के 11 मिनट की है। तो आज तो पूरा दिन आपको यहीं पे ट्रैक पे बैठे रहना पड़ेगा। बैठे ही हैं, क्या करें, बैठे हैं। तो क्या कहेंगे किसानों की जो मांग है या जो बंद है, वो आह्वान कितना सही कितना गलत? अब देखो, अपने इस बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, इस बारे में अपने कोई अभी पता नहीं है, तो अपन गलत सही को अपन क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं, कोई पता ही नहीं है। जिस सरकार को सुननी तो चाहिए ना इनकी बात। वैसे जब वो मांग कर रहे हैं तो सुनना चाहिए। देखिए, आम आदमी को इस बात से कोई वो सरोकार नहीं है कि मजदूर है यहाँ में, मगर हम मजदूर नहीं होते तो अपने घर बैठ के हम भी खा सकते थे। हम ललितपुर से यहाँ तहसील डालने नहीं आते, ठीक है। हम मजदूर है यहाँ में, जब वो मांग कर रहे हैं तो उनकी कुछ वो सख्त ज़रूरत होगी, जब भी वो मांग कर रहे हैं, जिस चीज़ की वो मांग कर रहे हैं तो उसकी सख्त ज़रूरत होगी उनको, इसलिए वो मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर इनकी ज़रूरत नहीं होती तो ये ललितपुर छोड़कर यहाँ तसले या मजदूरी मेहनत मजदूरी करने नहीं आते। जो किसान घर बार खेती छोड़कर यहाँ ट्रैक पर बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी, ये साफ कहना है। ये देखिए, ये टिकट है, ये टिकट आज इनकी सुबह 10 बजे की थी, ट्रेन से इनको जाना था 10:11 पर बहादुरगढ़ से, ट्रेन कैंसिल हो गई है। अब इसका क्या समाधान होगा, ये कैसे ललितपुर जाएंगे, इस बात का भी रेलवे को संज्ञान लेना होगा। एक महिला भी हमारे साथ हैं, आप बताइए कैसे कितनी दिक्कतें हो रही हैं? कल टिकट बुकिंग करवा ली थी, आज घर जाना है तो ललितपुर जाना है, तो अब क्या करें, मजदूर आदमी, खाना पीना भी नहीं है, यहाँ बैठे दिन भर बैठना है, क्या करें, बच्चे लोग घर हैं, मजदूर आदमी हैं, इसलिए काम करने के लिए आए थे। अब को देगा हिसाब, बोलो। आप लोगों को पता नहीं था कि आज बंद रहेगा? कुछ पता नहीं था, पता होता तो टिकट बुकिंग नहीं करवाते। तो दिक्कतें आप लोगों को भी हैं, इनको भी दिक्कतें हैं जो सड़कों पर बैठे हैं, उनको से कितना बराबर दिक्कत है, क्या करेंगे। सरकार को माननी चाहिए, सुननी चाहिए, इनकी बात समाधान करना चाहिए, सुनने चाहिए। देखिए, ये लोग परेशान हैं, लेकिन अपनी परेशानी के बीच भी ये कह रहे हैं कि जो ये लोग बैठे हैं ये भी तो परेशान है। सरकार को इनकी भी बात सुननी चाहिए, ये ऐसा ना हो कि हर रोज़ और कोई आम नागरिक परेशान हो। रेलवे को आज इस बात पर भी संज्ञान लेना होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टिकट बुक करवाई थी, जैसे कि अभी हमने बात किया ललितपुर से जाने वाले जो यात्री हैं उन्होंने रेलवे की टिकट बुक कराई थी, लेकिन अब चूँकि रेल बंद है तो ऐसे हालात में वो कैसे ललितपुर जाएंगे और कैसे उनकी टिकट का रिफ़ंड हो पाएगा, इस बात में भी रेलवे को कुछ संज्ञान लेना होगा और एक वक्तव्य रेलवे की तरफ से भी जारी करना बनता है। फिलहाल रेलवे ट्रैक की स्थिति ये है कि जगह जगह पर किसान बैठे हैं और रेलवे यातायात जो है पूरी तरह बाधित है। भारत बंद के चलते, किसानों के भारत बंद के चलते, किसानों का कहना है कि भारत बंद उनकी मजबूरी है, वो किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहते, वो मजबूरी में सड़क पर बैठे हैं और अब आकर ट्रैक पर बैठे हैं क्योंकि चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने, सरकार उनका दर्द महसूस करे, सरकार उनके दर्द का समाधान करे।
लेकिन समाधान पिछले 10 महीनों से तो हुआ नहीं है। बातचीत की टेबल सजी थी, वो बातचीत की टेबल भी अब कहीं गुम हो चुकी है। किसान भी चाहते हैं बातचीत हो। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा है कि बातचीत से समाधान होगा, लेकिन बातचीत शुरू कब होगी? वो बातचीत शुरू होनी ज़रूरी है ताकि आम आदमी भी परेशान ना हो और जो घर बार छोड़कर, खेती किसानी छोड़कर यहाँ ट्रैक पर, सड़क पर बैठे हैं, वो भी वापस अपने घरों को लौट सकें। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन से।